नमरूद की इबरतनाक कहानी, गुरूर से ज़वाल तक। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान का गुरूर उसे किस हद तक ले जा सकता है? तारीख़ में हज़ारों बादशाह गुजरे हैं, मगर उन सब में एक शख्स ऐसा था जिसकी हैवानियत ने ज़मीन और आसमान के दरमियान जंग छेड़ दी थी। वो पहला शख्स था जिसने अपने सर पर ताज रखा और ये दावा किया कि ज़मीन और आसमान का मालिक वही है। इस सल्तनत का मालिक था नमरूद बिन कनान। वो दुनिया के उन 4 बड़े बादशाहों में से एक था जिसने मशरिक से मगरिब तक हुकूमत की। इसकी ताकत का ये आलम था कि परिंदे भी उसकी इजाज़त के बगैर इसके महल के ऊपर से नहीं गुजरते थे, मगर इस ताकत ने इसे अंधा कर दिया था। मगर हर जब्बार के ज़वाल की शुरुआत एक खौफ से होती है। एक रात नमरूद ने ख्वाब देखा कि एक सितारे की रोशनी ने सूरज और चांद को बेनूर कर दिया है। नजूमियों ने बताया कि एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो तेरी बादशाहत के खात्मे का बाइस बनेगा। इसी साल आज़र के घर में एक बच्चा पैदा हुआ जिसे पूरी दुनिया खलीलुल्लाह के नाम से जानेगी, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवान हुए तो वक्त के सबसे बड़े मुनाजरे का आगाज हुआ। एक तरफ वक्त का मगरूर बादशाह नमरूद और दूसरी तरफ एक अकेला नौजवान। नमरूद करजदार आवाज में, ए इब्राहीम, अगर मैं खुदा नहीं हूं तो कौन है तेरा रब? हज़रत इब्राहीम निहायत आजिज़ी और सुकून से, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। ने धोखे से एक कैदी को कत्ल किया और दूसरे को रिहा करके कहा, ये देखो, मैं भी जिंदगी और मौत देता हूं। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो दलील दी जिसने उसे गूंगा कर दिया। हजरत इब्राहीम पुख्ता आवाज में, मेरा अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू खुदा है तो इसे मगरिब से निकाल कर दिखा। नमरूद शर्मिंदा होने के बजाय गुस्से में पागल हो गया। उसकी हैवानियत इस हद तक बढ़ गई कि उसने अल्लाह के दोस्त को आग में डाल दिया, मगर अल्लाह ने आग को गुलजार बना दिया। उसने अल्लाह से जंग का ऐलान किया। अल्लाह ने कोई फरिश्ता नहीं भेजा, कोई तूफान नहीं भेजा, बल्कि अपनी सबसे कमजोर मखलूक मच्छरों का एक लश्कर भेज दिया। देखते ही देखते उसकी अजीम फौज हड्डियों का ढेर बन गई। नमरूद के लिए अल्लाह ने एक ऐसा अजाब चुना जो रहती दुनिया तक मिसाल बन गया। एक लंगड़ा मच्छर इसकी नाक के रास्ते दिमाग में जा बैठा। जब वो मच्छर दिमाग में काटता तो नमरूद दर्द से पागल हो जाता। उसे सुकून सिर्फ तब मिलता जब इसके सर पर जोर से जूते मारे जाते। जिस बादशाह के सामने दुनिया सजदा करती थी, अब वो लोगों की मिन्नतें करता कि उसके सर पर जूते मारें। 400 साल का गुरूर 400 साल तक जूतों की मार में बदल गया। नमरूद चला गया, उसकी सल्तनत मिट्टी में मिल गई, मगर इसका किस्सा आज भी जिंदा है, ये याद दिलाने के लिए कि ताकत सिर्फ अल्लाह की है, इज्जत सिर्फ अल्लाह की है और बादशाहत सिर्फ अल्लाह की है। जो झुक गया वो बच गया, जो अकड़ गया वो टूट गया। अगर इस वाक़ये ने आपके दिल पर दस्तक दी है तो कमेंट में अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखें ताकि हम सब मिलकर हक की गवाही दे सकें। इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर करें क्योंकि हिदायत फैलाना सदका जारिया है। मज़ीद ऐसी ईमान अफरोज़ वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगली वीडियो में आप किस नबी या कौम का किस्सा सुनना चाहेंगे? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।